नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विनोद हिंदी पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं संपूर्ण हिंदी साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी, जो हिंदी साहित्य की सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगामी जो परीक्षा होनी है EMRS TGT PGT की होनी है। PGT की परीक्षा 16 दिसंबर को है, TGT की परीक्षा जो है 23 दिसंबर को है। आशा करते हैं आप सभी TGT PGT की परीक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार होंगे और अपनी एक सीट पक्की कर पाएंगे। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उपन्यास में मृणाल की आत्मपीड़ा का चित्रण हुआ है? त्यागपत्र, अपने अपने अजनबी, पुनर्वा, पानी के प्राचीर। किस उपन्यास में मृणाल की आत्मपीड़ा का चित्रण हुआ है? तो सही उत्तर हो जाएगा त्यागपत्र। त्यागपत्र में जो है मृणाल की आत्मपीड़ा का चित्रण हुआ है। त्यागपत्र उपन्यास किसका है? तो ये जैनेंद्र का है। कब लिखा गया था? तो 1937 ईस्वी में ये उपन्यास लिखा गया था। अपने अपने अजनबी की बात की जाए तो इसके रचनाकार हैं अज्ञेय, पुनर्वा का हजारी प्रसाद द्विवेदी, पानी के प्राचीर रामदरस मिश्र का है। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास गोपाल राम गहमरी का है? निसहाय हिंदू, प्रेममयी, श्यामा स्वप्न, ठेठ हिंदी का ठाठ। कौन सा उपन्यास जो है गोपाल राम गहमरी का है? तो सही उत्तर हो जाएगा प्रेममयी। प्रेममयी जो उपन्यास है यह गोपाल राम गहमरी का है। ठीक है। निसहाय हिंदू की बात की जाए तो निसहाय हिंदू जो है राधा कृष्ण दास का है। ठीक है। निसहाय हिंदू राधा कृष्ण दास का है, जो भारतेंदु युगीन लेखक है। और श्यामा स्वप्न ठाकुर जगमोहन सिंह का है। ठेठ हिंदी का ठाठ जो है ये आप सभी को मालूम होगा, इसके रचनाकार है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, जिसे देवबाला के नाम से जाना जाता है। ठीक है, देवबाला, ठेठ हिंदी का ठाठ। चलिए अगला प्रश्न, भुवनेश्वर कृत एकांकी है। भुवनेश्वर कृत एकांकी है जोक, अशोक वन, अंडे के छिलके, स्ट्राइक। कौन सी एकांकी भुवनेश्वर की है? तो सही उत्तर हो जाएगा स्ट्राइक। जो एकांकी है यह भुवनेश्वर की है। जोक की बात की जाए तो जोक कहानी एक है अमरकांत का, लेकिन इसमें एकांकी की बात हो रही है तो जोक एकांकी उपेंद्र नाथ अस्क का है। ठीक है, जोक एकांकी जो है उपेंद्र नाथ अस्क का है। और अशोक वन की बात की जाए तो लक्ष्मी नारायण लाल इसके लेखक हैं। अंडे के छिलके बहुत ही प्रसिद्ध एकांकी है, मोहन राकेश द्वारा यह लिखा गया है। अगला प्रश्न है, संत हृदय नवनीत समाना किसकी उक्ति है? संत हृदय नवनीत समाना यह उक्ति किसकी है? कबीरदास, सूरदास, रविदास, तुलसीदास। तो संत हृदय नवनीत समाना यह जो उक्ति है यह तुलसीदास की है। ठीक है, तुलसीदास की यह उक्ति है और तुलसीदास के रामचरितमानस से इसका संबंध है। इस उक्ति का जो संबंध है रामचरितमानस से है। रामचरितमानस जैसा कि आप सभी को पता है 7 कांड है। कई बार परीक्षा में पूछा गया है रामचरितमानस में कितने कांड है? तो 7 कांड है। बाल कांड है, अयोध्या कांड है, अरण्य कांड है, किष्किंधा कांड है, सुंदर कांड, लंका कांड और फिर उत्तर कांड। ये सभी 7 कांड है रामचरितमानस में। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित कहानियों में से कौन सी कहानी जैनेंद्र कुमार कृति है? निम्नलिखित कहानियों में से कौन सी कहानी जैनेंद्र कुमार कृति है? नमक का दरोगा, मलबे का मालिक, पाजेब, हार की जीत। इसमें से कौन सी कहानी जो है जैनेंद्र कुमार की है? तो सही उत्तर हो जाएगा पाजेब। पाजेब जो कहानी है यह जैनेंद्र कुमार की है। ठीक है, और जैनेंद्र कुमार की बात की जाए तो इन्हें मनोविश्लेषणात्मक परंपरा के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। मनोविश्लेषणात्मक परंपरा के प्रवर्तक के रूप में जैनेंद्र कुमार को जाना जाता है। और नमक का दरोगा ये मुंशी प्रेमचंद का है, जिन्होंने 300 से ऊपर कहानियाँ लिखी हैं। कथा सम्राट, उपन्यास सम्राट के नाम से इन्हें ज़्यादा जाना जाता है। मलबे का मालिक ये मोहन राकेश का है। हार की जीत जो है ये सुदर्शन द्वारा रचित कहानी है। ठीक है, फिलहाल इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा पाजेब, जो जैनेंद्र कुमार की कहानी है। चलिए अगला प्रश्न है, सुकपिंक पद्य काव्य के रचनाकार कौन है? सुकपिंक पद्य काव्य के रचनाकार कौन है? मंगलेश डबराल, तारा पांडे, उदय प्रकाश, गोविंद चातक। सुकपिंक, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तारा पांडे। सुकपिंक पद्य काव्य के रचनाकार है तारा पांडे। अगला प्रश्न है, रामकुमार वर्मा कृति इतिहास ग्रंथ का नाम है? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास, हिंदी साहित्य का अतीत, हिंदी साहित्य का आदिकाल। कौन सा इतिहास ग्रंथ जो है रामकुमार वर्मा का है? बताइए।
झारखंड पीजीटी की परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया था राम कुमार वर्मा के इतिहास ग्रंथ से संबंधित। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास जो है यह राम कुमार वर्मा का है। ठीक है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास राम कुमार वर्मा का है। और हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास यह सूर्यकांत शास्त्री का है। हिंदी साहित्य का अतीत विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है। हिंदी साहित्य का आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। अगला प्रश्न है, गोबर गणेश किस लेखक का उपन्यास है? गोबर गणेश किस लेखक का उपन्यास है, बताइए। सही उत्तर हो जाएगा इसका रमेश चंद्र शाह। गोबर गणेश जो उपन्यास है यह रमेश चंद्र शाह का है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से पंडित राज जगन्नाथ का ग्रंथ कौन सा है? रस गंगाधर, साहित्य दर्पण, काव्य प्रकाश, काव्य अलंकार, सूत्रवृत्ति। इसमें से पंडित राज जगन्नाथ का ग्रंथ कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रस गंगाधर। ये पंडित राज जगन्नाथ का ग्रंथ है। अच्छा, जगन्नाथ को पंडित राज का उपाधि जो है किसने दिया था, बताइए, कमेंट करके आप लोग बताइएगा। जगन्नाथ को पंडित राज का जो उपाधि है, उपनाम है, ये किसने दिया था? साहित्य दर्पण की बात की जाए तो ये विश्वनाथ का है। काव्य प्रकाश ये मम्मट का है। अलंकार सूत्रवृत्ति वामन का है। ठीक है, अलंकार सूत्रवृत्ति यह वामन का है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से पद्माकर की रचना कौन सी है? निम्नलिखित में से पद्माकर की रचना कौन सी है? प्रेम वाटिका, ललित ललाम, कवि प्रिया, जगत विनोद। निम्नलिखित में से पद्माकर की रचना कौन सी है? प्रेम वाटिका, ललित ललाम, कवि प्रिया, जगत विनोद। तो सही उत्तर हो जाएगा जगत विनोद। यह पद्माकर की रचना है। ठीक है, जगत विनोद पद्माकर की रचना है। इनकी अन्य रचनाएं और हैं, हिम्मत बहादुर, वृद्धावली, पद्माभरण, गंगा लहरी। गंगा लहरी इनका प्रसिद्ध है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। प्रेम वाटिका की बात की जाए तो ये रसखान का है। ठीक है, ललित लालाम मतिराम का है। कवि प्रिया आप सभी को पता है केशव दास का है। चलिए अगला प्रश्न, इनमें से योग ऋण शब्द कौन सा है? पंकज, घुड़सवार, समुद्र, धर्मनिष्ठ। योग ऋण शब्द कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पंकज। पंकज जो है योग ऋण शब्द है। ठीक है, पंकज योग ऋण शब्द है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से इलाचंद जोशी की कृति कौन सी नहीं है? साहित्य सर्जना, आस्था और सौंदर्य, साहित्य संतरण, साहित्य चिंतन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आस्था और सौंदर्य। यह इलाचंद्र जोशी की कृति नहीं है। यह किसका है? तो रामविलास शर्मा का है। ठीक है, आस्था और सौंदर्य यह रामविलास शर्मा का है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास यशपाल द्वारा रचित नहीं है? दादा कामरेड, पूर्वा पर अमिता, झूठा सच। कौन सा उपन्यास यशपाल द्वारा रचित नहीं है? तो सही उत्तर हो जाएगा पूर्वा पर। पूर्वा पर यह यशपाल द्वारा रचित नहीं है, बल्कि यह रमेश चंद्र शाह का उपन्यास है। पूर्वा पर जो है रमेश चंद्र शाह का उपन्यास है। बाकी दादा कामरेड, अमिता, झूठा सच यह यशपाल का उपन्यास है। इसके साथ साथ और भी उपन्यास है, जैसे दिव्या है, मनुष्य के रूप है, तेरी मेरी उसकी बात है। चलिए अगला प्रश्न, शिव सिंह सेंगर कृत शिव सिंह सरोज का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1847, 1881, 1883, 1888। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1883 ईस्वी से। इसमें लगभग 1000 कवियों का जो है जीवन वर्णन किया गया है। और ऐसा माना जाता है कि जॉर्ज ग्रेसन का द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जो जॉर्ज ग्रेसन के ग्रंथ का नाम है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, उसी के आधार पर शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज की रचना की। ठीक है, आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, पुष्टि मार्ग का जहाज किसने कहा?
पुष्टि मार्ग का जहाज किसने कहा? वल्लभाचार्य, हित, हरिवंश, गोकुलनाथ, विट्ठलनाथ। तो सही उत्तर हो जाएगा विट्ठलनाथ। पुष्टि मार्ग का जहाज किसने कहा? विट्ठलनाथ ने। लेकिन किसको कहा? तो सूरदास को कहा है। ठीक है, सूरदास को विट्ठलनाथ ने पुष्टि मार्ग का जहाज कहा है। सूरदास की जब मृत्यु हुई थी तो मृत्यु के बाद विट्ठलनाथ ने जो है यह जो वाक्य है ये सूरदास के लिए उन्होंने कहा था, पुष्टि मार्ग को जहाज जात हैं, जाको कछु लेना हो सुन लियो। यह जो उक्ति है यह विट्ठलनाथ ने सूरदास के संदर्भ में कही थी। आशा करते हैं छोटा सा वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। इसी तरह के प्रश्नों को हम बराबर आप लोगों के बीच लाते रहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में नए प्रश्नों और नए तथ्यों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।